सुरंग के बाहर निवार का छोटा भाई वीर अपने वास्तविक शक्तिशाली आकार में खड़ा निवार की प्रतीक्षा कर रहा था। उसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। हर पल उसकी बेचैनी बढ़ रही थी क्योंकि वह निवार के लिए बेहद चिंतित था। जिस रास्ते से वीर सुरंग में गया था वह सीधे बाहर की ओर निकलता था और वीर अब महल के सामने बने हरे भरे बगीचे में पहुंच चुका था। हालांकि वीर के चेहरे पर चिंता के साथ साथ थकान और अजीब सी गंदगी की छाप भी स्पष्ट झलक रही थी। चूहों के उस अंधेरे सरांध भरे बिल में बिताए गए समय ने उसे बुरी तरह थका दिया था। उसकी आंखों से कभी रोशनी निकलकर रास्ता दिखा रही थी, लेकिन अब वह दिन के उजाले में खड़ा था। वीर लगभग 16 साल का एक तेजस्वी लड़का था, लेकिन उसकी मौजूदा हालत देखकर कोई भी अपनी हंसी नहीं रोक पाता। वह ऐसी जगह से बाहर निकला था जहां गीली मिट्टी, सड़ी हुई गंध और चूहों के मलमूत्र के अलावा कुछ भी नहीं था। उसका चेहरा पूरी तरह से मिट्टी और मैल से भरा हुआ था और उसकी शाही पोशाक, जो विशेष रूप से दैविक जाति के लिए बनाई जाती थी और अनोखे अद्वितीय कपड़े से बनी थी, पूरी तरह से गंदगी में लथपथ हो चुकी थी। लेकिन वीर की यह दशा भी उसकी दृढ़ता और साहस को कम नहीं कर सकी। तभी अचानक निवार भी वीर के सामने जमीन चीरकर बाहर निकल आया। उसका आगमन इतना अप्रत्याशित और प्रबल था कि वीर एक पल के लिए ठिठक गया। निवार के साथ ही एक भारी भरकम किताब वीर के हाथों में आ गिरी। ये कोई साधारण किताब नहीं थी, बल्कि महाकिताब थी जिसके पन्नों में जीव सृष्टि और अनगिनत दुनियाओं के अनोखे और अद्भुत रहस्य छिपे हुए थे। अभी सब्सक्राइब करें विशुद्ध नौलोक्य को, बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस कहानी को लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें।